और स्पीकर जो हटाने के बाद इसका विरोध कर। अरे कौन हटाएगा? किसकी औकात है इस देश में? भारत सभी का है। हिंदू समाज से आता हूँ, ब्राह्मण कुल से आता हूँ, लेकिन आज खड़ा क्यों होना पड़ रहा है? क्योंकि बजरंग मुनि जैसे लोग हमारी बहन बेटियों को कार्रवाई भी तो होती है ना, कार्रवाई तो कार्रवाई आप बताइए। धर्म के नाम पे भगवा चोला पहन के तांडव करने का काम करेंगे। इस देश में धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। बजरंग दल, आरएसएस और ऐसे हिंदू या वाहिनी के जो संगठन है, ये अगर कहेंगे अजान बंद करिए तो हम कहेंगे कैसे बंद करें? हमें राइट टू स्पीच है, हमें बोलने का अधिकार है, हमें अपना हक है। हम प्रदूषण हो रहा है। अच्छा आप बताइए, इस देश में महंगाई पे मापदंड नहीं नापा जा रहा है। इस देश में महंगाई की बात पे नहीं मापदंड चाहिए, लेकिन अजान के मापदंड चाहिए। अरे मोदी जी कहाँ से पढ़ के आए हैं आप? धर्म के नाम पे धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। ऐसे संघ अजरंगी बजरंगियों के ऊपर बैन होना चाहिए। ये भारत देश नहीं है। भारत प्यार और मोहब्बत से चलेगा। अजान से कोई आपत्ति नहीं, हमें क्यों? हमें बताइए, हम तो कहते हैं अजान से और तेज अजान बजाइए, क्या दिक्कत है? जब देश के प्रधानमंत्री सिख थे और राष्ट्रपति मुसलमान थे, तब देश में हिंदू खतरे में नहीं था। और जब देश के प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, जल सेना, थल सेना, वायु सेना का अध्यक्ष हिंदू, पूरा केंद्रीय संगठन हिंदू, तब देश का हिंदू खतरे में है। अरे देश के हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी मौन हैं। हम तो पोस्टर लगवा दिए हैं, लापता गृह मंत्री भाई। नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ यहाँ पे जंतर मंतर पे बातचीत करने के लिए श्रवण पांडे मौजूद है। जिस तरीके से एक समुदाय को लेकर जो नफरत जो पूरे देश में फैली हुई है, उन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। यहाँ पे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं श्रवण पांडे, अयोध्या जाते हैं। पांडे जी, आप यहाँ पहुँचे हुए जंतर मंतर, क्या कहेंगे, क्या मांगे हैं? देखिए, जिस तरह से बीजेपी, आरएसएस और ये बजरंग दल के जो लोग इस देश में धार्मिक उन्माद फैलाने की बात कर रहे हैं, देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी, ये संघ या बजरंग दल के ये इन दलालों का है? देश में भारतीय जनता पार्टी ये धर्म के नाम पे अजान, हनुमान चालीसा, क्या ये लोग धर्म का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? आप देख रहे होंगे, ये महाराष्ट्र का राज ठाकरे कौन है? इस देश में हमारे हिंदू मुस्लिम भाई जो एकता, अखंडता और संपूर्णता का प्रतीक है, उसको इन्होंने शर्मसार करने का काम किया। हम इस देश में लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसी नफरती चिंटुओं को, इस देश में ऐसे संगठनों को बैन होना चाहिए। मैं भी हिंदू समाज से आता हूँ, ब्राह्मण कुल से आता हूँ, लेकिन आज खड़ा क्यों होना पड़ रहा है? क्योंकि बजरंग मुनि जैसे लोग हमारी बहन बेटियों को जो भी तो होती है ना, कार्रवाई तो कार्रवाई आप बताइए। धर्म के नाम पे भगवा चोला पहन के तांडव करने का काम करेंगे। इस देश में धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। और स्पीकर जो हटाने के बाद इसका विरोध करते हैं। अरे कौन हटाएगा? किसकी औकात है इस देश में? भारत सभी का है। तो अयोध्या से है, आपको आने की क्या जरूरत पड़ेगी? आप खुद ब्राह्मण। देखिए, आने की इसलिए जरूरत पड़ी कि आज जिस तरह से लोहा लोहे को काटता है, जिस तरह से ये धार्मिक मुद्दों को बजरंग दल, आरएसएस और ऐसे हिंदू या वाहिनी के जो संगठन है, ये धार्मिक को हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? नहीं, देखिए क्यों भाई, भारत सेकुलर, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का है या क्या वो बजरंग दल का है? ये आप बताइए। ये बजरंग दल अंजना ओम कश्यप का है। ये जो लोग इस देश में बैठ के ये तोड़ने का काम कर रहे हैं, हम जोड़ने का काम करेंगे। ये अगर कहेंगे अजान बंद करिए तो हम कहेंगे कैसे बंद करें? हमें राइट टू स्पीच है, हमें बोलने का अधिकार है, हमें अपना हक है। हम प्रदूषण हो रहा है। अच्छा आप बताइए, इस देश में महंगाई पे मापदंड नहीं नापा जा रहा है। इस देश में महंगाई की बात पे नहीं मापदंड चाहिए, लेकिन अजान के मापदंड चाहिए। अरे मोदी जी कहाँ से पढ़ के आए हैं आप? बताइए। आज हनुमान जयंती है, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए अब हमें भी हो रहा है 5 जगह, हमें किताब लेके चलना पड़ेगा। अब हम किताब लेके, आप बताइए, हमें ढिंढोरा आस्था के लिए पीटना पड़ेगा? ये लोग धर्म के नाम पे धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। ऐसे संघ अजरंगी बजरंगियों के ऊपर बैन होना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या एक समुदाय के प्रति बुलडोजर चलेगा? आपने देखा होगा, अगर मेरा नाम तस्लीम है तो मैं अगर तरबूज बेच रहा हूं तो मेरा पलट दिया जाएगा। क्या यही देश है? भारत देश यही है? ये भारत देश नहीं है। भारत प्यार और मोहब्बत से चलेगा। जो प्यार और मोहब्बत की बात करेगा उसके खिलाफ हमारी एकदम आवाज कम रहेगी। हम अल्लाह अकबर भी बोलते हैं, जय बजरंगबली भी बोलते हैं। ठीक है, हमें क्या, आपको पता है जो धर्म के नाम पे इनको पता है हनुमान चालीसा ऐसे पढ़ते हैं। ये अब क्या राइमिंग कैसे होती है? ये क्या करना चाहते में तो पढ़ रहे थे, क्या दिक्कत? नहीं, देखिए शोर में अब आप जूता पहन के हमसे आप बोलेंगे तो ये नहीं, ये धर्म नहीं कहता। संस्कृत किसी को आप झंडा पकड़ के और कहीं झंडा नहीं फहरा करते। इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। हम शांतिपूर्ण तरीके से आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि ये
जो धर्म के नाम पे धार्मिक मुद्दों को जो भुनाने का काम कर रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश या देश में जब चुनाव आ जाता है तब भारतीय जनता पार्टी के नफरती लोग और देश को तोड़ने का काम करते हैं। वायरल है जिससे मुस्लिम समुदाय के लोग भी पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो फिर अगर उस पर बुलडोजर चलता है तो क्या आपत्ति है? आप बताइए, इस देश में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायिका और पत्रकारिता है ना। आप जैसे पत्रकारों को सलाम है, लेकिन स्ट्रीम मीडिया को जो पत्रकार हैं वो आज क्या चल रहा है? क्या देश में आप जनता को क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? आप जनता के कौन से मुद्दे पे बात करते हैं? आप इस देश में क्या सीएमआई की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, लेकिन उसकी नहीं बात होगी। और मैं कहता हूं, अगर मुस्लिम भाइयों के प्रति कोई भी अगर ऐसे धार्मिक उन्माद अगर करने का वो करेगा तो मैं भी आवाज उठाने के लिए, और राज ठाकरे के ऊपर धार्मिक उन्माद के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। 3 के बाद बवाल हो जाएगा। अरे देखिए, और अच्छा कैसी बवाल हो जाएगा? अरे हम इनके जैसे लोगों को हम रोकने का काम करते हैं। हम क्रांतिकारी लोग हैं, हम इंकलाब के लोग हैं, हम सभी के साथ, हमारा सभी समाज एक साथ रहेगा। आपको अजान से कोई आपत्ति नहीं? हमें क्यों? हमें बताइए, हम तो कहते हैं अजान से और तेज अजान बजाइए, क्या दिक्कत है? हम आरती इससे पहले नहीं होता था, हम भागवत भी होता था, हनुमान चालीसा भी होता था, अजान भी होता था। तब तो 2014 से पहले जब देश के प्रधानमंत्री सिख थे और राष्ट्रपति मुसलमान थे, तब देश में हिंदू खतरे में नहीं था। और जब देश के प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, जल सेना, थल सेना, वायुसेना का अध्यक्ष हिंदू, पूरा केंद्रीय संगठन हिंदू, प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक जगह का मुख्यमंत्री हिंदू, तब देश का हिंदू खतरे में है। अरे क्या कहना चाहते हैं? राजनीतिक धार्मिक सियासत करना चाहती है। मैं इस देश को युवाओं से भाविक अपील करना चाहता हूं कि आप लोग इन जैसे लोगों की आड़ में मत आइए। आपको भटकाना चाहते हैं मुद्दों से, आप मुद्दों की बात करिए। ये मुद्दों से भटका के आपको तोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप इस लड़ाई में हमें थोड़ा संघर्ष है, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। भगवा लगा रहे हैं वो भटक गए हैं क्या? हाँ, बिल्कुल भटक गए हैं, कह रहे हैं। आप बताइए, इससे पहले हम मुसलमान भाई के साथ हम तो कल बैठ के इस तारीफ भी देखिए जिस तरह से, ये नहीं है पहले रामनवमी में भी हमारे लोग सब आते थे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, जब से ये धार्मिक मुद्दे इस देश में उछाले जा रहे हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं उसको नदारद किया जा रहा है। लेकिन हम इस लड़ाई को सबके साथ लड़ेंगे। हम यहाँ किस लिए पहुंचे? क्योंकि इस देश में जिस तरह से तोड़ा जा रहा है लोगों को, आपस में हिंदू मुसलमान के नाम पे अजान चालीसा, क्या है? देश कैसा बनाना हिंदू की हितैषी सरकार तो मानी ही जा रही अरे है, तो फिर हिंदू कैसी हिंदू हितैषी सरकार है भाई? हिंदू हितैषी सरकार है ये। आप देश के हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी मौन हैं। हम तो पोस्टर लगवा दिए हैं, लापता गृह मंत्री भाई, लापता है वो, अभी नहीं उनको चुप्पी टूट रही। जैसे चुनाव आ जाएगा देश में तुरंत उनको हो जाएगा। तो ये केवल धार्मिक उन्माद के लिए और इन जैसे संगठनों के लिए बैन कराने के लिए हम आवाज बुलंद करेंगे। अयोध्या से आए हुए हैं, अयोध्या तो मोदी मैं है, राम मैं है, तो वहाँ देखिए हम अयोध्या, आप गुमराह हो गए क्या? देखिए नहीं, अयोध्या हमारे यहाँ आप देखिए, कोई अजान लगा के कभी कोई को कर रहा है कि हमें लाउड स्पीकर चालीसा चाहिए? आपको खबर मिली है? तो हम उसी धरती से आते हैं जो त्रेता युग में भगवान राम ने सबके लिए, सबके साथ, राम सबके थे, ठीक है। और इन्होंने किसको बांटने का काम किया? आज बजरंगबली, राम, ईश्वर, अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान। तो हे भगवान, भारतीय जनता पार्टी को भी सद्बुद्धि देने की जरूरत है। इनका विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका विनाश आने का समय आ गया है और ऐसे विनाशगिरियों को खात्मा होना चाहिए। और देश से अगर ऐसे नफरत फैलाने का काम करेंगे तो हम उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। और हमेशा जेएनयू के वहाँ पुलिस मुख्यालय के सामने भी हम लोगों को समर्थन किए और हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि आवाज हमारी बुलंद है। हमें कोई बांटने का वाला। आप तो यूपी से आते हैं, बुलडोजर की सरकार है वहाँ पे, क्या आनंद आ रहा है? 2 महीना हो गया। देखिए, बुलडोजर की सरकार इस देश में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका भी है। इस देश में सभी का देश है, ठीक है। ये आपके कानून से नहीं चलेगा। गरीब के और मजलूम के, निर्दोष के ऊपर बुलडोजर चलेगा और बजरंग मुनि कहाँ जाएंगे? तो इस देश में जो हमारे कह रहे हैं हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। अरे भाई कैसे आप, मैं फिर वही कहा, खतरे में भारतीय जनता पार्टी आ रही है। अब हिंदू नहीं खतरे में है। राज्य में 4 राज्य भाई आज चुनाव देखे हैं, आज उपचुनाव का रिजल्ट देखे हैं, इसी तरह से ध्वस्त होती जा रही है। पूरा ध्वस्त भारतीय जनता पार्टी का खात्मा होगा। और इंकलाबी लोग हैं, हम एकता की बात करेंगे और हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, हमेशा रहेंगे। अगर हमें साथ में अगर कुछ भी करने की जरूरत हुई, हमेशा खड़े रहेंगे। अयोध्या और देश की जनता हमारे साथ खड़े होने का काम करेगी। जनता तो बीजेपी के साथ खड़ी है, जेपी तो 4 राज्यों में जिता दिया। नहीं भाई, हम खड़े हैं बीजेपी के साथ। हमारे जैसे आवाज बुलंद होगी तो बीजेपी के आप तो गुमराह हो गए। अरे गुमराह, अब आप कहेंगे ना आप सर्टिफिकेट लेके बांट रहे हैं, वही बात है। इस देश में कुछ लोग मीडिया सर्टिफिकेट बांट रहे हैं।
आप उन लोगों के समर्थन में क्यों नहीं है? आपको तो होना चाहिए। आपको तो समर्थन में होना चाहिए कि 5 वक्त हनुमान चालीसा होना चाहिए। नहीं, अब बताइए, मैं कह रहा हूँ 5 वक्त हनुमान चालीसा सुबह। आपके हिंदुत्व पे सवाल उठा देंगे लोग, आपके हिंदुत्व पे सवाल उठा देंगे कि पता तो फर्जी हिंदू तो नहीं है। नहीं नहीं, मेरे हिंदुत्व पे सवाल उठाने वाले ये कौन होते हैं? ठीक है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमें ये सर्टिफिकेट, हनुमान चालीसा से दिक्कत क्यों है? हमें ये हमें अब भाई हम क्या बोल रहे हैं? हम रोड पे लेके हनुमान चालीसा थोड़ी चलेंगे? आप बताइए, रोड पे रामायण पढ़ा जाता है। टाइम हो रहा है तो क्या दिक्कत है? अजान भी तो होता है। अरे भाई, मैं कहता हूँ क्या करना चाहते हो आप? अंजना ओम कश्यप बैठ के बस स्ट्रीम मीडिया में सुबह शाम बस यही काम है। अब नहीं है तो मीडिया पे आप चले आते हैं। आप बताइए, आपको क्या दिक्कत है कि 5 हनुमान चालीसा होता है? भाई 5 टाइप हनुमान चालीसा कौन से सनातन धर्म में लिखा है? क्या हम जूता पहने हनुमान चालीसा गाने लगे? माइक लगा हुआ तो हनुमान चालीसा गाने लगे? रामायण की गीता चौपाई और छंद पढ़ने लगे? अरे कौन से छछंदी लोग हैं? कम से कम अजान के बहाने तो भक्ति शुरू हो गई। अरे भाई देखिए, हम पहले से भी भक्त हैं, आज भी भक्त। देखिए, हम पहले से भी भक्त हैं, आज भी भक्त हैं और हमेशा सबके साथ हैं हम। ये नहीं है कि हम किसी को तो अल्लाह अकबर भी कहते थे, आप कहते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं कहेंगे? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान, भात भाइयों को सम्मति बुद्धि और सद्बुद्धि सब देनी अल्लाह अकबर चाहिए। क्यों कहते हैं? हाँ, क्यों नहीं कहेंगे? आप बताइए, भगवान जय बजरंगबली और अली दोनों का देश है ये। किसी तरह अरे तो भाई सवाल क्यों ना उठाएं? इस देश में सवाल उठाना लाजमी है, इस देश में सवाल उठाना लाजमी है। हम देश के एक बयान आया था सोशल मीडिया पे, आपने डाला था कि लाउड स्पीकर हम देंगे अपनी तरफ से, ये कैसा बयान है? नहीं, देखिए, तो जो लोग कह रहे हैं ना, जो इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, लाउड स्पीकर हट जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। धार्मिक उन्माद नहीं फैलाया जाएगा।